एमपी न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज रूम में सबसे पहले बात करते हैं सावन सोमवार की। देखिए, सावन के पहले सोमवार पर देश भर के मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। वाराणसी से के काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और बाबा बैजनाथ मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ लगना प्रारंभ यहां पर हो चुकी थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवार का दिन भोले शंकर को समर्पित होता है और इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। सावन माह भोले शंकर को अति प्रिय होता है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। शिवलिंग पर कुछ चीजें अर्पित करने से शिव जी की विशेष कृपा भी बरसती है। हम आपको बता दें कि विश्व भर में प्रसिद्ध उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज सावन के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ भस्म आरती में लोग शामिल भी हुए। सामान्य दिनों में सुबह 3 बजे मंदिर के पट खोले जाते हैं, लेकिन सोमवार को 2:30 बजे मंदिर के पट खोल दिए गए। 2 सालों से कोरोना काल चल रहा था, इस वजह से सावन में कोई भी भस्म आरती में शामिल होने के लिए नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो सावन में महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, भस्म आरती में शामिल हुए हैं। इस वर्ष भी सभी भक्त जो हैं बड़े उत्साह के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन कर बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर हम बात करें महाकाल की या ओंकारेश्वर की, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की गई है। किसी तरह की परेशानी किसी को ना हो, सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर काफ़ी सारी सुरक्षा जो है वो भी प्रशासन की तरफ से की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बस हादसे की। देखिए, मध्य प्रदेश के खरगोन में 55 लोगों से भरी बस पुल की रेलिंग तोड़कर नर्मदा नदी में जा गिरी। इस हादसे में अभी तक बता दें कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने यहां पर यह बताया कि इंदौर से महाराष्ट्र की ओर ये यात्री बस जा रही थी, जो कि खलघाट में नर्मदा पुल पर बने पुल से गुजरते वक्त अनियंत्रित हो गई और रेलिंग तोड़ते हुए सीधे नदी में जा गिरी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 का यह पुल धार और खरगोन जिले की सीमा पर स्थित है और इस मौके पर हम आपको बता दें कि बचाव कार्य अभी भी जारी है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं और जो दल है उनकी मदद की जा रही है। घटना की पूरी जानकारी देते हुए डीआईजी ने बताया है कि हादसे के बाद जो बस है पूरी तरह से पिचक गई थी और जानकारी के मुताबिक खलघाट स्थित नर्मदा नदी पर बने ब्रिज से इंदौर से महाराष्ट्र की ओर ये यात्री बस जा रही थी, जहां पर अनियंत्रित होकर नर्मदा पुल से ये जा टकराई और सीधे नदी में जा गिरी। पुलिस एवं प्रशासन जो है वो मौके पर पहले ही पहुंच चुका था। उसके बाद राहत कार्य और बचाव कार्य जो है वो वहां पर शुरू किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बस दुर्घटना को संज्ञान में लेते हुए दुख भी जताया है और हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल में बताया जा रहा है कि कितने लोग उसमें शामिल थे, इसकी एग्जैक्ट संख्या जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन सवाल अभी भी एक पहेली बना हुआ है। हालांकि अभी 60 लोगों के सवार होने की बात भी यहां पर कही जा रही थी। इनमें से 20 से 30 लोगों के लापता होने की आशंका भी प्रशासन के द्वारा जताई गई है और लोगों को अभी भी यहां पर बचाने का काम किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस घटना पर अपना दुख जताया है और लगातार ट्वीट के जरिए लोग इस पर संज्ञान भी ले रहे हैं और दुख भी जता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नगर निगम चुनाव की। इंदौर नगर निगम चुनाव इस बार बेहद रोचक रहा। भाजपा ने युवा चेहरे पर दाव लगाते हुए अतिरिक्त महाअधिवक्ता पद से इस्तीफा दिलवाकर पुष्यमित्र भार्गव को अपना उम्मीदवार बनाया था। पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे भार्गव ने अच्छे अंतर से जीत भी दर्ज कर ली है। इस चुनाव में पुष्यमित्र भार्गव का नारा था, आपका मित्र पुष्यमित्र। शहर का मित्र होने वाले इस पंच को उन्हें अब महापौर बनकर वास्तविक जीवन में प्रदर्शित भी करना होगा। इंदौर जैसे बड़े और सदैव चैतन्य रहने वाले शहर का मित्र बनना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चुनौतियाँ हैं। जिस तरह से स्वच्छता में लगातार इंदौर ने पंच मारा है, उसे बरकरार जो पुष्यमित्र हैं महापौर जो हैं उन्हें बरकरार रखना होगा। देखिए, जनता ने उन पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा जताया है। नया चेहरा है, नए चेहरे पर भरोसा जताया है, इसलिए पुष्यमित्र को इस भरोसे को भी कामयाब रखना होगा। अगर हम बात करें स्वच्छता में पंच लगाने की, तो लगातार स्वच्छता में पंच इंदौर ने लगाया है, वो तमगा भी हासिल रखना होगा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं इंदौर की, उसको भी ध्यान में रखकर उन्हें चलना होगा। एक आरोप जो है वो लगातार कांग्रेस द्वारा लगाया जाता है, पीली गैंग नाम से एक आरोप लगाया जाता है नगर निगम को कि ठेले और जो
फुटकर व्यापारी हैं उन्हें परेशान करते हैं, उनसे अवैध वसूली करते हैं नगर निगम के कर्मचारी, और इन पर आरोप भी कई सारे लग चुके हैं। तो इस कलंक को भी उन्हें धोना होगा। अगर हम राजस्व की बात करें तो उसे भी इन्हें बढ़ाना होगा। सीएम के सपनों का शहर इंदौर को कहा जाता है, तो सपनों का शहर भी इसे बनाकर रखना होगा। हम आपको बता दें कि भाजपा ने कई बड़े चेहरे को दरकिनार करके पुष्यमित्र भार्गव को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं जीत को लेकर सभी लोग असमंजस में बने हुए थे। हम आपको बता दें कि भार्गव की जीत इंदौर के मतदाताओं के लिए भले ही चौंकाने वाली ना हो, लेकिन पार्टी के कई नेता इस जीत से काफी चौंक चुके हैं और इन चौंके हुए नेताओं से भी पुष्यमित्र भार्गव को मित्रता बनाकर रखना होगी। गुटबाजी से भी सामंजस्य रखना होगा। इंदौर की भाजपा ऊपर से भले ही एक नजर आती है, लेकिन अंतर कलह चलती ही रहती है और इन गुटों में सामंजस्य बनाकर रखना आसान नहीं होगा। कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन, शंकर लालवानी के साथ ही मालिनी गौड़ जैसे पार्टी के बड़े खेमबाज नेताओं को साथ में लेकर चलते हुए पुष्यमित्र को अपनी एक अलग पहचान बनाकर रखनी होगी। यहाँ पर एक बड़ा टारगेट आता है एमआईसी को लेकर। तो पिछले महापौरों को मेयर इन काउंसिल गठित करने में खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था और पूर्व महापौर मालिनी गौड़ के कार्यकाल में तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के पार्षदों ने नगर निगम की बैठकों का बहिष्कार तक भी कर दिया था। ऐसे में 64 पार्षद, सभी विधायकों, सांसद और पूर्व महापौर जैसे नेताओं को साथ लेकर एमआईसी का गठन भी करना होगा। तो नए चेहरे पर भरोसा जरूर जताया है जनता ने, लेकिन पुष्यमित्र भार्गव को उस भरोसे पर अब खरा उतरना है और जितनी भी सारी परेशानियां पुष्यमित्र भार्गव के सामने आएगी उन सभी को पार करते हुए उन्हें आगे बढ़ना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने कब्जा जमाया है उसकी। देखिए, मध्य प्रदेश की शहरी निकाय चुनाव की तस्वीरें अब साफ हो चुकी है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत किले भी अब धराशायी कहीं कहीं होते हुए नजर आए हैं। पहले दौर में 11 नगर निगमों में चुनाव हुआ था जिनके नतीजे आ चुके हैं। इनमें से 11 में से 7 नगर निगम के मेयर चुनाव में बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे देखकर भले ही ऐसा लगे कि बीजेपी को बढ़त मिली है, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में पार्टी को काफी नुकसान भी हुआ है। बीजेपी के कई दिग्गज जो है वो अपना गढ़ नहीं बचा पाए हैं। सूबे में करीब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में निकाय चुनाव नतीजे बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। कांग्रेस के लिए किसी सियासी संजीवनी से ये कम नहीं है। तो कई किले जो हैं वो धराशायी हो चुके हैं। जहां पर बीजेपी का गढ़ था वहां पर अब कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पार्टी को काम करने की ज़रूरत है। बीजेपी ने बढ़त ज़रूर बनाई है, लेकिन कुछ सीटें जो जहां पर गढ़ था बीजेपी का वो उन्होंने ज़रूर खो दी है। तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है दोनों ही पार्टियों को, ताकि कांग्रेस को बढ़त मिले और जो शिवराज सिंह सरकार है उनको भी अपना जो गढ़ जो छोड़ चुके हैं, यानी कि जिन पर उनका कब्जा इस बार नहीं हो पाया है, वो आगे जाकर उस पर भी कब्जा जमा पाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करते हैं रतलाम की। देखिए, रेल मंडल के रतलाम दाहोद के बीच मंगल मोहड़ी और लिमखेड़ा के बीच अप व डाउन लाइन पर मालगाड़ी के 16 डिब्बे जो हैं वो पटरी से उतर चुके हैं। दुर्घटना रविवार सोमवार दरमियानी रात करीब 12:20 की बताई जा रही है। हादसे के बाद मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरकर आपस में टकरा गए थे। इससे ट्रैक के ऊपर की ओवरहेड इलेक्ट्रॉनिक जो लाइन थी वो भी टूट चुकी है और ओएचई बिजली के तार दोनों लाइन पर टूटने से मुंबई व दिल्ली जाने वाली दोनों लाइन पर रेल परिचालन जो है वो ठप हो चुका है। हादसे की सूचना मिलते ही 12:50 पर राहत दल वहां पर पहुंच चुका था और जो कार्य है वो वहां पर चालू कर दिया गया था। लेकिन हम आपको बता दें कि इस ट्रैक पर जितने भी रेल चलने वाली थी अब उन्हें डाइवर्ट किया गया है या फिर कैंसिल किया गया है। तो अगर आप भी इस रूट से जाने वाले हैं तो कृपया करके आप अपनी स्थिति जो है, अपनी ट्रेन की स्थिति जो है वो जांच कर ही निकले। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोमवार को इंद्रदेव के मेहरबान होने की। देखिए, सुबह से ही भगवान इंद्रदेव जो है वो मेहरबान है। कल रात से ही बारिश का दौर जो है वो चल रहा है और मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है और
कई जगह मूसलाधार बारिश भी हो चुकी है। देखिए, मानसून लगातार मेहरबान बना हुआ है और राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में अच्छी बारिश भी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ बीते 24 घंटे में रीवा, जबलपुर, शहडोल, ग्वालियर संभाग में जोरदार बारिश जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने रविवार को बताया था कि अगले 24 घंटे में प्रदेश के 25 से ज्यादा इलाकों में भारी बारिश की संभावना है और हम देख रहे हैं कि कल रात से इंदौर में भी जो तेज़ बारिश है उसका दौर चल रहा है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि बारिश कुछ देर में होने वाली है। और अगर हम येलो अलर्ट की बात करें तो येलो अलर्ट भी कई जगह जारी कर दिया गया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में हुई बारिश के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 12 सिवनी में सर्वाधिक 11 सेंटीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। वहीं लौजी में 9, बालाघाट में 7, रीवा, धनोरा, लालधर्रा में 6, वरघाट में, केवलारी और किरनापुर में 5 सेंटीमीटर बारिश जो है वो देखने को मिली है। और इसी तरह से हर इलाके में बारिश जो है वो दर्ज की जा रही है और कई जिलों में तेज़ बारिश की आशंका भी मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।